एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये 2022, 23, 24 के 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रत्येक शिफ्ट वाइज लिखा भी हुआ है और ये हिंदी का है। इसमें प्रत्येक शिफ्ट का है कौन सा शिफ्ट, जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, 4 शिफ्ट होती है, प्रत्येक शिफ्ट वाइज का है। तो प्रीवियस ईयर है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। देखिए, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहा जा सकता है। अकथ्य, आंसर में दिया बी कथन, सी कहानी, डी कहना। तो आंसर हो जाएगा अकथ्य, आंसर नंबर ए। दूसरा देखिए, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित बताइए। तो इसके लिए होगा दृष्टि। देखिए, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हो जाएगा आंसर नंबर बी विलय। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो हो जाएगा राजस्व। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द छांटना है। देखिए, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो हो जाएगा आंसर नंबर डी, नहीं, आंसर नंबर ए निस्वार्थी। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। लाभ पाने की इच्छा, आंसर नंबर ए लिप्स। भी जो किसी से जीतना जा सके, अजय। ना तोलकर खर्च करने वाला, मितभाषी। 7 दिन का समझ सकता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ना तोलकर खर्च करने वाला, मितभाषी। देखिए, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आकाश में इतने तारे हैं कि गिना जा सके। तो जो जैसा गिना जा सके तो उसके लिए हो जाएगा आंसर नंबर ए गणनीय। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा कंकाल। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जो इंद्रियों से परे हो, तो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा ए अतीन्द्रिय। जो कहा गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। जो कहा गया उसे कथित, आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा एंचेंट। जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। आंसर नंबर सी अधिक। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिससे पार करना कठिन हो। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी दुस्तर। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो हो जाएगा अनुज, आंसर नंबर बी। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके पास ना पहुंचा जा सके। तो उसके लिए हो जाएगा आगे है, मतलब जहाँ जाया ना सके या पहुँचा ना जा सके उसका एक ही शब्द होता है। आंसर नंबर ए आगे है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होता है दोपहर के बाद का समय। तो हो जाएगा आंसर नंबर ए पूर्व मध्याह्न। जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसकी सीमा ना हो। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा सीम। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है जो समान ना हो। आंसर नंबर डी विषम। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो आंसर नंबर ये हो जाएगा राजनीति। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा पोपला, आंसर नंबर ए। बूढ़ा कोई मत लगा देना। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा मितभाषी, आंसर नंबर ए।
जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द उचित शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा करने वाला, तो हो जाएगा आंसर नंबर डी जिज्ञासु। इन वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के सर्वाधिक विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाने योग्य है, आंसर नंबर बी हो जाएगा क्षमा। ये तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा असामयिक, क्योंकि इसका समय नहीं है। इस वाक्यांश के लिए देखो सार्थक शब्द का चयन करना है। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, तो हो जाएगा अनिवार्यनीय, बी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे बुलाया न गया हो, आंसर नंबर बी हो जाएगा अनाहूत। कुछ लाभ पाने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर नंबर सी लिप्सा। जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता हो वो आंसर नंबर डी हो जाएगा प्रहरी। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, जो किसी पर अभियोग लगाया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो, जो भेजा न जा सके, तो आंसर हो जाएगा जिस पर अभियोग लगाया गया हो, आंसर नंबर बी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी अद्वितीय है, वाक्यांश में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा? जिसके समान कोई दूसरा न हो, हो जाएगा आंसर नंबर सी। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ चुके हैं, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा अपर्ण, सी। पर्ण का मतलब पत्ता, अब पत्ता नहीं तो अपर्ण हो जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें विकल्पों में से जिसके पार देखा जा सके, आंसर नंबर जी सी हो जाएगा पारदर्शक। जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसमें शक्ति ना हो, तो हो जाएगा आंसर नंबर ए अशक्त। ऊपर की ओर जाने वाला उक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आंसर नंबर सी ऊर्ध्वगामी। जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो स्त्री प्रिय बोलती है उसके लिए हो जाएगा प्रियवंदा, सी आंसर नंबर सी। नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो, तो हो जाएगा अग्रणी, आंसर नंबर डी। जिसका जन्म बाद में हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा अनुज। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क मतलब क्या हो जाएगा? जिस मन किसी दूसरी को लगा हो, आंसर नंबर ए हो जाएगा। जिस वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, तो हो जाएगा आंसर नंबर डी अनिवार्यनीय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा ईशान। देखिए, वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा अस्तांचल। उनके विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता न पा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा दूरस्थ। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए देखिए गोचर का क्या हो जाएगा? गाय को चराने वाला, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, जो गाय के साथ चलता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा गाय को चराने वाले को गोचर कहते हैं। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो धन से जो संबंध रखता है उसके लिए हो जाएगा मालिक, आंसर नंबर ए। निम्न के वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से बिजली की तरह चमकने वाला, तो हो जाएगा आकाशवृत्त, आंसर नंबर ए विद्युतगामी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का उपयोग होगा। गज के समान गति से चलने वाली, तो हो जाएगा हंसवाहिनी, नहीं गजगामिनी, आंसर नंबर बी। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त चुनना है। देखिए, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, तो उसे हो जाएगा आंसर नंबर ए धर्मात्मा। बादल की तरह गरजने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मेघनाथ, आंसर नंबर डी। बार बार बोलना ऊपर दिए के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
पहला आपका आंसर नंबर ए। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रहण हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा संग्रहालय। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका दूसरा